दुनिया की सबसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। 11.5 करोड़ लोगों के खातों में 1,36,000 करोड़ रुपया। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो किसानों के हक में मोदी सरकार ने लागू की। ताकत दी होंगे, वो आलोचना करते होंगे, उनका काम है। और मैं आपसे पूछूं तो आप ही बता देते, बात लंबी हो जाती, समय होता। लेकिन आप ये बताइए, क्या मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर बन जाता क्या? 500 वर्षों का संघर्ष, आप में से बहुत लोग साक्षी रहे, मैं दोनों कार सेवा का साक्षी रहा। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पत्ता नहीं हिला और इस भारत की पावन भूमि पर, अयोध्या की धरती पर भगवान राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ कि नहीं हुआ? जय श्री राम। हमारे बेटे शहीद होते थे, भाई शहीद होते थे, उनके पार्थिव शरीर को सम्मान नहीं मिलता था। कारगिल की लड़ाई के बाद वाजपेयी जी ने शुरू किया, लेकिन चुनौती थी कि कब तक ये आतंकवाद का सिलसिला रहेगा और कब इनको माकूल जवाब मिलेगा। ये आपने देखा है। आप चौपाल पर चर्चा करते थे कि भाई साहब ये 370 खत्म हो जाए तो बहस खत्म हो जाए, कांग्रेसियों की जुबान पर ताले लग जाए। हिम्मत वाली सरकार थी, हौसले वाली सरकार थी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, जिन्होंने 370 खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ के देश को नहीं दुनिया को बता दिया। ये बदलाव ही है और इसलिए सौभाग्य है कि भारत में पैदा हुए बीजेपी के राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़े और एक सक्षम नेतृत्व के साथ खड़े बीजेपी का कार्यकर्ता। मेरा दावा है, किसी चौपाल पर विरोधी होंगे, हमसे मतभेद रखते होंगे वैचारिक रूप से, लेकिन 70 सालों की राजनीति में 50 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के शासन में उनकी झोली खाली है। हमारे 18 वर्षों का शासन उन पर भारी है। हिंदुस्तान के बदलाव के लिए एक नई शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आप शर्मिंदा नहीं हो सकते, आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, आप कमजोर नहीं हो सकते। इस नेतृत्व ने देश का मनोबल बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों, हमारी पहचान एक संगठन के रूप में है। संगठन हमारी ताकत है, हमारी प्राण शक्ति है। और मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा समय, विधायक तो मैं बना हूं, लेकिन बहुत लंबा समय पार्टी संगठन का काम करते करते बीता, इसलिए रग रगने में, नस नस में वही है। मुझे संगठन का काम करते करते नेता बनने में मानसिक रूप से भी मुझे जोर आया, क्योंकि मिजाज वही था, प्राथमिकता वही थी। पर आज भी कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मुझे जब कार्यकर्ता अनेक तरीके की राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, विरोधियों से होती हैं, पार्टी के भीतर होती हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कार्यकर्ता मित्रों, अपनी इच्छा से राजनीति में आए, अपनी इच्छा से बीजेपी में आए। कोई अपेक्षा पूरी हुई होगी, कोई नहीं हुई होगी, लेकिन यदि एक शब्द में उसका आकलन करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से आपको घर से लेके, मोहल्ले से लेके अपने शहर में जो मान सम्मान मिलता है, उसका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आप खुद नहीं हो, उसका कोई अभिमान पालने की जरूरत नहीं, सतीश पूनिया को भी नहीं है। मुझमें भी नाम के अलावा माइनस कर दे कमल का फूल, पार्टी का दुरंगा विचार, तो शायद मेरी पत्नी भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए मित्रों, यहीं से शुरू होती निज प्रशासन, फिर अनुशासन, खुद से शुरुआत होती। और इसलिए किसी भी राजनीतिक दल, बीजेपी जैसे राजनीतिक दल में संगठन उसकी ताकत है, विचार उसकी प्राण शक्ति है, इसी के लिए काम करते हैं। और इसलिए मन में विचार आ सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन हमें यह सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, मैं सबसे बाद में हूं।
मेरे लिए देश और दल सबसे पहले। ये मन में विचार और भाव रखेंगे तो मुझे लगता है सबका भला हो, इसी में सबका भला। और इसलिए जब ये चर्चाएं चलती हैं, लोग ताजुब करते हैं, बीजेपी बूथ की बात करती है, मंडल की करती है, जिले की करती है। मेरा अनुभव है, हम कहीं हारते भी होंगे, कई बार एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति झंडा लेके हौसले के साथ हजारों लोगों की भीड़ का मुकाबला करता। यह चरित्र किसी दूसरी पार्टी में नहीं, छोड़ के भाग जाते होंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से खड़ा होता अपने विचार के लिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस राजनीतिक दल को सामाजिक सरोकारों की शक्ल में बदल दिया। मेरा सौभाग्य है कि मेरा दल, मेरी पार्टी, जब देश में दुनिया पर वैश्विक महामारी का संकट आया, आपने देखा होगा ये भाषण देते हैं, झंडे लहराते होंगे, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति ने किसी उस व्यक्ति के प्राण बचाने की, भोजन की, राशन की चिंता और फिक्र नहीं करी होगी। मुझे कांग्रेस के एक मित्र एक दिन डिबेट में नाराज हो गए, उन्होंने कहा बीजेपी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा, लेखा जोखा है, लेकिन मुझे ये बता दो, कोई तस्वीर बता दो कि सोनिया गांधी ने कोई आधा किलो आटा भी किसी गरीब को दिया है। इस राजनीतिक दल को सामाजिक शक्ल दी, लोगों में भरोसा पैदा किया, करोड़ों लोगों तक भोजन और राशन, मास्क, सैनिटाइजर क्या नहीं किया। दिल्ली से नेता निर्देश देते थे, सावधानी की बात करते थे, पर ये कैसे संभव था कि ये काम सारा वर्चुअल हो जाए, टेलीफोन पे, टेलीविजन से हो जाए। हमें फील्ड में उतरना पड़ा। परिवार मेरा भी है, कार्यकर्ताओं को भी चिंता हुई, 2-2 बार संक्रमित हुआ, अस्पताल में भी रहना पड़ा। कई बार तो मौत दिखती थी सामने, लेकिन यूं लगता था कि जीवन चला भी जाएगा तो नेक काम के लिए जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते जाएगा। इसलिए वो हिम्मत और हौसला केंद्र ने दी, नेतृत्व ने दिया। मैं ये काम ट्विटर पर भी कर सकता था, अखबार में भाषण देकर भी कर सकता था, पर मित्रों होता नहीं। मुझे अफसोस है कि हमारे 6 कार्यकर्ता, मेरे वो 600 कार्यकर्ता जो इस कोरोना की लहर में सिर्फ सेवा करते चले गए। अभी उदयपुर के एक मंडल का महामंत्री, उसकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब बहुत मना किया, माताजी ने कहा बहुत मना किया कि आप सेवा करो, खूब करो, अच्छे से करो, लेकिन सावधानी तो बरतो। बहुत छोटे छोटे बच्चे, ये चरित्र किसी दूसरे दल में नहीं मित्रों, वो दावा ही नहीं कर सकते, उनकी फितरत में नहीं है, मानसिकता में नहीं। वो तो अभी तक इस बात से बाहर नहीं निकले कि हमारा राज क्यों चला गया, हम हिंदुस्तान के नक्शे पर सिमटते क्यों चले गए। इसलिए मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दल के सदस्य हैं जिसका नेतृत्व उत्कृष्ट है, विचार उत्कृष्ट है, एक परिवार की तरह काम करते हैं, समाज के लिए जीना और मरना जानते हैं। और उस पार्टी में हमारा फर्ज है, और जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, इन सब बातों का, राजनीतिक बातों का, पार्टी के भीतर बाहर सिर्फ एक ही मैं लाइन में आपको कहूंगा, एक अच्छा संगठन सब सवालों का जवाब है। क्या है? एक अच्छा संगठन सब सवालों का जवाब है। आपका संगठन मजबूत होगा तो आप कोई भी जंग जीत लोगे, कोई भी जवाब दे दोगे, क्योंकि दुनिया में ताकत की पूजा होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अलवर जिले का संगठन उत्कृष्ट हो, मजबूत हो, आप अच्छा काम करते हो, लेकिन उस काम को और ज्यादा तेजी और मजबूती देने की आवश्यकता है। हम बेशक मजाक में कर रहे थे बात, लेकिन मित्रों ये राजस्थान में 2.5 बरस, यहाँ रामेश जी बैठे, हेम सिंह जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अरसे से हैं, कोई राजनीति को नजदीक से देखते हैं। मेरा अनुभव है, मैं 90 से हूं, मैंने इस तरीके की अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक, निकृष्ट, निगमित सरकार नहीं देखी। आपने देखी हो तो बताओ, देखी क्या कभी? मेरे जीवन में मैंने इस तरीके की नकारा सरकार नहीं देखी।
अब क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, उनके पास ज्यादा तो नहीं थे तो 99, अभी भी 99 के चक्कर में 99 आए थे, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। उस कसर की चर्चा सब करते हैं। कसर किस लिए रह गई? हमारी कुछ अपनी कमियां थी, उसका एक एक चीज का लेखा जोखा करेंगे, सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन वो 99 की सरकार में तो कहता हूं कि मैं अभी दिल्ली था तो कई पत्रकार जुगाड़ नहीं जानते, उन्होंने कहा कि ये जुगाड़ क्या होता है? मैंने कहा ये पूर्वी राजस्थान में चलता है, एक फंटा होता है, टायर कहीं के होते हैं, स्टीयरिंग कहीं का होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न की जरूरत नहीं क्योंकि खुद इतना बजता है, और ये जुगाड़ कब बिखर जाए इसका भी पता नहीं। मित्रों, जुगाड़ बिखरेगा जरूर, लेकिन बिखरने के लिए आपका दम और आपकी ताकत चाहिए। मैं तो कई बार मजाक करता हूं कि कोरोना नहीं होता तो शायद कांग्रेस के हक में कोरोना आया होगा। ये आपदा में अवसर बन के आया। क्या स्थिति हो गई मेवात की, क्या स्थिति हो गई अपराधों की। मैं देख रहा था मई 2020 में 1860 बलात्कार के मामले हुए, मई 21 में 2461 हुए। फिर भी गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरे आंकड़े थोड़े अलग हैं। भैया, आंकड़ों से थोड़ी होती है, अपराध तो सामने दिख रहा है। इस राजस्थान में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि शांतिपूर्ण पीसफुल स्टेट था और हिंदुस्तान में दलितों और महिलाओं के प्रति सर्वाधिक अपराध कहीं होते हैं तो राजस्थान में। भ्रष्टाचार मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक। बेरोजगारी, जन घोषणा पत्र में कहा कि 10 लाख को रोजगार देंगे, बाकी को भत्ता देंगे। मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि एक नौजवान दंपति का तलाक हो गया और तलाक के बाद मजिस्ट्रेट ने उस नौजवान को कहा कि भाई तेरी पत्नी को 1500 रुपए भरण पोषण देना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर दे दूंगा। बोले कब देगा? बोले जब अशोक गहलोत मेरे खाते में 3000 जमा करा देगा। 3000 भत्ते की बात कही, कर्जा माफी की बात कही। दुनिया के महान अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक श्रीमान राहुल गांधी जी बोले 10 की गिनती गिनो और कर्जा माफ। मैंने तो कहीं नहीं देखा, क्यों एम सिंह जी 10 की गिनती करते कर्जा माफ हो जाता, अपना सब पे हो जाता। 10 की गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। गिनी भी बैरी ने मालाखेड़ा में, नहीं मालाखेड़ा में तो मेरे को और जोरदार बात बताई। मालाखेड़ा में कोई ऐसे नौजवान खड़ा था, बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले रूप सिंह। बहुत बढ़िया, क्या करते हो? बोले बेरोजगार। अरे रूप सिंह, सरकार आई तेरी नौकरी पक्की। मुझे किसी ने बताया कि रूप सिंह की जूतियां घिस गई, 2.5 साल हो गए, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। आप किसी को पता तो ढूंढना रूप सिंह को। मैंने तो आपके अखबार की, अलवर के किसी अखबार में पढ़ी है ध्यान किसी को? है रूप सिंह मालाखेड़ा का रुका, देखना उसको नौकरी मिली क्या? मालाखेड़ा का हल्दीना का मामला था, हल्दीना का था। मैंने तो अखबार में पढ़ी थी। अब बताओ, राहुल गांधी ने अपने इन फार्मूले से कितने लोगों को बेवकूफ बनाया हो, और रूप सिंह को तो नौकरी नहीं। किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपको ध्यान है? पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं। गंगानगर के रायसिंह नगर में सोनलाल कटेल एक किसान का नाम, उसने लाइव वीडियो जारी किया सुसाइड करते हुए, आत्महत्या करी। उसने वीडियो जारी किया कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा दिया था, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसका दोषी मुख्यमंत्री है राजस्थान का। ये लाइव वीडियो जारी, कर्जा माफी की बात। तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सदन में तो हम लड़ते ही हैं, पर ये कोरोना चला जाए, आपको सड़कों पर भी लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें भी नहीं करनी चाहिए। मंडल से लेकर जिले तक आपकी बहुत सारी समस्या,
कोई घटना होती है उस पर तात्कालिक प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए। आपने अच्छा किया, संजय जी बता रहे थे, मेरी भी उस दौरान बात हुई कि उन्होंने क्या करना चाहिए, मैंने कहा बैठना चाहिए। 1 दिन लगे 2 दिन लगे, लेकिन जब तक जनता की मांग के लिए, जनता की सहूलियत के लिए उनके साथ नहीं खड़े होंगे, सेवा तो करी, लेकिन सरकार को चेताने के लिए हमने क्या किया ये भी लिखा जाता और देखा जाता है। इसलिए हम अच्छे संगठन, अच्छी समाज सेवा, लेकिन एक मजबूत आंदोलन की बुनियाद की पार्टी है, वो खड़ा करना है। मैं इस दूसरी लहर के बाद, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद एक चैलेंज था, चुनौती थी कि मैं सब जगह जाऊं, बात करूं। मैं सोच रहा था भी कि मैं पिछले साल भर में दूसरी बार इस मंच पे हूं यहाँ, इससे पहले भी एक कार्यक्रम यहाँ था। मैं 30 जिलों में गया, इन परिस्थितियों के बीच में भी गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो आगाज हुआ है महाराज बड़दरी की धरती पर, मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के हक में नहीं है, और एक दिन भी रहती है तो राजस्थान के लिए मुझे लगता है दुर्भाग्य है। आज अलवर की इस धरती से मुझे लगता है कि एक अच्छे आंदोलन का आगाज होना चाहिए, और ये आगाज अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सब लोगों ने मुझे इज्जत दी, मान सम्मान दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।